हेलो फ्रेंड्स, अनुपसर मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे। चलिए फिर आज हम 5.21 से स्टार्ट करते हैं। मीन्स एग्जांपल लास्ट 3 बचे हैं, 34, 35 और 36। तो एग्जांपल नंबर 34 लेके चलते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 34 की ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू। मतलब आगे वाले पेज पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है पी क्यू आर, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है, हमें कोई डर नहीं है। और वो कह रहा है क्यू पे राइट एंगल है, तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं देखो, पी आर प्लस क्यू आर। अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन किया क्या हमने कल, 25 किया था ना कल, सेंटीमीटर में गिवन है। और पी क्यू की वैल्यू 5 है, मीन्स ये 5 है। तो डिटरमाइन साइन पी कोस पी टेन पी। साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कोस पी की वैल्यू निकालनी है, एंड टेन पी की वैल्यू निकालनी है, मीन्स इसकी निकालनी। तो हम कहेंगे सर इसके अपोजिट एंगल तो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो और ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूज। यस और नो? अब हमें करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले वही काम करना है कि सर बेस परपेंडिकुलर में से बेस पता है, बेस परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो हमारे पास तो एक ही हथियार है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसमें हमें एक बार वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, बस एक पी क्यू की वैल्यू मीन्स बेस की वैल्यू है, बाकी को सबको नेम लिखते हैं क्योंकि नेम से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी हमें गिवन है, उसने कुछ दिया है हमें। तो h की वैल्यू क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 5 स्क्वायर प्लस पी आर क्यू स्क्वायर। अब इसमें देखो पी आर और आर क्यू की दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो इसमें से या तो पी आर की निकालें या फिर आर क्यू की निकालें। कल हमने पी आर की निकाली, पहले वाले की निकाली थी, अब आर क्यू की निकालते हो आएगा 25 माइनस पी आर। यस और नो? यस। तो हम क्यू आर है, पी आर का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये 25 है प्लस आर क्यू कितना है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ये 25 रहेगा, इसको ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 टू द 50 पी आर। अब पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 625 प्लस 25 700, और इसको इधर लेके आ जाते तो प्लस का 50 पी आर इज इक्वल टू 650। अब पी आर की वैल्यू निकालनी है तो आएगा 650 अपॉन 50, 50 वन जा 50, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 5 वन जा 5 बचे 15, तो 5 3 जा 15, तो 13 आ गया। पी आर की वैल्यू 13 है, मीन्स पी आर की वैल्यू 13, तो ये कितनी होगी 13 प्लस 25, एच की वैल्यू 13, पी आर की वैल्यू कितनी आई है 13। ओके, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 13 इज इक्वल टू आ गई 12, तो ये आ गई 12। क्योंकि कंफ्यूज ये हो गया था कि ये 25 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा अब हमें पता चला सर ये सही निकली है वैल्यू। कैसे पता चला, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से, तो थोड़ा सा सही है। ठीक है ना, पर परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि इसको देखकर आप बता दोगे कि एकदम सही वैल्यू निकली है, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना। अब हमें क्या करना है, सिंपली साइन पी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन पी होता क्या है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 12 है और एच की वैल्यू 13 है। कोस पी निकालना है तो होता है बी अपॉन एच, और बी की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू 13 है। टेन पी दो मेथड से निकाल सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वाले मेथड से भी, या पी अपॉन बी से। यहाँ पे पी अपॉन बी निकाले थे क्योंकि वैल्यू पता है, पी अपॉन बी 12 अपॉन 5, या इसमें इसका डिवाइड करोगे 30 से 13 कट जाएगा और 12 अपॉन 5 ही आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 34 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 35 देखो फिर कैसे लग रहे हैं वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। 35 वाला एग्जाम्पल में क्या कह रहा है देखो, एग्जाम्पल नंबर 35 थोड़ा हटके है समझना कि टेन थीटा ए प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम देखेंगे सर ये डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता, इसमें से टेन की वैल्यू तो नहीं निकल सकती, मीन्स मैं तो टेन थीटा की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि इसने कुछ कन्वर्स किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड में कुछ ऐड करने, सेपरेट करने या कुछ ऐसा प्रोसेस करने से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो हमें दिख रहा है कि सर स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कब होगा, जब इसका और इसका स्क्वायर करें
तो अब इसका तो स्क्वायर कर नहीं सकते अकेले का, तो पूरे का स्क्वायर कर देते इधर वाले का। तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार। तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। अब यहां पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a कितना है tan थीटा, b कितना है 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी तो स्क्वायर करना है, वो कितना हो जाएगा 4। अब इस tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, यहाँ पे देखो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 2 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, 4 - 2 क्या आ गया 2 के, मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा भी क्या है 2। एक सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड में इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकलवा रहा है, मीन्स tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है कि सर tan थीटा है प्लस 1/tan थीटा है, दोनों किसके इक्वल है 2 के। अब दोनों साइड में क्या मल्टीप्लाई कर दे, tan थीटा मल्टीप्लाई कर दे तो भी tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई tan थीटा, तो देखना इधर मैंने tan थीटा से मल्टीप्लाई किया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 × tan थीटा, सही है कि नहीं। अब इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ये कट गया तो आया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। यस और नो। अब हमें क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा -1, ये वैल्यू किसकी आ गई tan स्क्वायर थीटा की। अब हमें क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस दिस करना था, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या समझना एक बार इस आइडेंटिटी को, देखो कंफ्यूज करने के लिए बाकी समझा देता हूँ कि तुम बुक को देखो तो तुम कहो सर ये क्या हो गया। यहां से देखो इसमें वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2 tan थीटा -1 प्लस 1/2 tan थीटा -1, यस सुनो स्क्वायर का एलसीएम लोगे क्या आएगा, देखो एक बार ये वाला मेथड बता देता हूँ, 2 tan थीटा -1, तो यहाँ पे आएगा 2 tan थीटा -1 2 tan थीटा -1 प्लस 1, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है तो ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें देखो हमें पता है कि सर a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता। यहाँ पे हमने देखा, इसको लिखता हूँ, इसको चेक करना देखा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो था इधर, था ना पहले से, इसको भी इधर लेके आते तो -2 tan थीटा बन जाता है और इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक कर रहे हैं तो हमें देखा कि सर ये a स्क्वायर हो जाएगा और इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, -2 तो फॉर्मूले का, a कौन है tan थीटा है, a स्क्वायर हुआ इसलिए tan स्क्वायर हुआ, इंटू b की वैल्यू 1, tan थीटा इंटू 1, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सर ये है tan थीटा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। इस वाली यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे अगर 2 के साथ माइनस होता है तो ये क्या होता है tan a माइनस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से देखो इसको स्क्वायर रूट को उधर भेज देता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि प्लस माइनस का उधर गया तो प्लस। अब tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो हमें तो बस इसकी वैल्यू निकालनी थी, हम क्या लिखेंगे सर हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये वाला कॉन्सेप्ट भी सही है, तो हमें थोड़ा इसमें ज्यादा सोचना पड़ रहा है, इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा कम सोचना पड़ रहा है, तो तुम्हारी मर्जी, दोनों में से देख लेना तुम्हें जो अच्छा लगे। वो तो इससे भी जाता है लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, करके देखना इससे क्या आता है आंसर, फिर हम चेक करेंगे। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल 36, और हमारे क्या हो जाएंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे बेसिक से, वो वाले आ जाएंगे। मींस फर्स्ट वाले पार्ट से कंप्लीट हो गए, मैंने तुमको स्टार्टिंग बताया 3 पार्ट्स है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कन्वर्स वाला से। नेक्स्ट वाला क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होगा, और थर्ड वाला आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे फिर आइडेंटिटी पढ़ेंगे। लास्ट एग्जांपल नंबर 36,
कह रहा है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन सी साइन क्यू। कह रहा है एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, देन प्रूव दैट एंगल बी भी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो हम सिंपली लिखेंगे सर, अगर लेट कोई ट्राइंगल है, देखो समझना, इस क्वेश्चन को समझने का है, तो ये अगर बी है, ये अगर क्यू है, क्यों है, ये तो नहीं हुआ बी और क्यू, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा एक्यूट एंगल है, तो लेट कर लेते हैं पी है भाई 90 डिग्री पे। और मैं अगर इस कोई एक दूसरा ट्राइंगल बनाऊं, क्यों बना रहा हूं वो भी बताऊंगा, बी पी और क्यू, यस, और ये 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। और अगर मैं इस क्यू एंगल की बात कर रहा हूं तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज। अब मुझे लिखना क्या है, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले मैं साइन बी की वैल्यू लिखता हूँ। साइन बी होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। और परपेंडिकुलर कौन है, क्यूपी, क्यूपी, एच कौन है, बी क्यू लिख सकते हैं। और साइन क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो साइन क्यू भी पी अपॉन एच होगा। और इसमें साइन क्यू में पी कौन है, पी है बीपी, ठीक है। और क्यू कौन है, क्यू सॉरी एच, एच कौन है, बी क्यू। अब इसने क्या कहा था कि एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब यहां पे हम समझ गए कि सर बी क्यू ठीक है, लेकिन क्यूपी बी क्यू की इक्वल नहीं आया, समझ रहे हो। तो हमने लिखा कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू से निकाल लिया हमने। यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर देते क्योंकि उसने कहा था कि दोनों इक्वल है। तो यहां से हम लिखेंगे क्यूपी अपॉन बी क्यू इक्वल बीपी अपॉन बी क्यू। तो हमारे पास आया क्यूपी इक्वल है बीपी के, ठीक है। क्यूपी किसके इक्वल है, बीपी के, मतलब क्यूपी इक्वल है बीपी के। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज एच निकालना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें ट्राइंगल क्या करने पड़ सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। या हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, देखो कि सर एक ट्राइंगल है जिसका नाम है बी क्यू पी, और उसमें हमने निकाला कि क्यूपी जो है वो इक्वल है बीपी के। क्यूपी किसके इक्वल है, बीपी के। तो एक कॉन्सेप्ट था, अगर तुमने 9th क्लास में पढ़ा हो, कि कोई भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल। अब बुक में क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि ये इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब उसने इसकी हेल्प से क्यूपी इज इक्वल टू बीपी की हेल्प से क्या प्रूव कर लिया कि बीक्यू और इसमें से किसी का रेशियो मींस बीसी लिया है उसने, ठीक है ना। एक ट्राइंगल भी अलग बनाया इसने, ए बी सी एंड पी आर क्यू, दोनों अलग अलग ट्राइंगल बनाए हैं और नेम भी अलग अलग है। तो हम बस कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि सर, हाँ, तो हम कॉन्सेप्ट क्या रखते हैं कि सर ये जो ट्राइंगल्स हैं दोनों ये डिफरेंट होते, तब क्या करते, तब हम इसका रेशियो इक्वल लेके आते हैं। और वो रेशियो वाला अगर क्वेश्चन तुम्हें चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें जरूर प्रूव करवाऊंगा बुक वाला। लेकिन मैंने तुम्हें एक अलग मेथड बताया, इसको अप्लाई करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। पढ़ते रहो, सीखते रहो।